गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैं उम्मीद कर रही थी कि जगत भाभी का ऐसा कुछ रोने गाने वाला वीडियो पक्का शूट किया होगा, क्योंकि जगत भैया आधी रात में इतनी इमरजेंसी में वीडियो बनाए हैं। तो उस वीडियो का मैंने दे दिया है रिएक्शन, 2 पार्ट में मैंने दिया है। तो जिसने नहीं देखा हो जाके देख ले, क्योंकि जो पहला पार्ट की वीडियो है उसमें व्यूज थोड़े डाउन हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं गया है। तो जिसको नोटिफिकेशन नहीं गया है तो जब पहला पार्ट आप देखोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगी कि जगत भाभी की ये रोने वाली वीडियो क्यों डाली गई है, ताकि चारों तरफ से भंजना को घेरा जा सके, भंजना को यहाँ पे विलन दिखाया जा सके और जगत भाभी हमेशा की तरह भोली भाली सीधी सादी और सहानुभूति लेकर निकल जाए। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर लें। तो शुरुआत आधी रात से हुई है। जगत भैया ने एक वीडियो डाला है और उस वीडियो को इमरजेंसी में क्यों डाला है इसके बारे में मैंने वीडियो डाला है, सुबह ही डाला है। तो आप लोग जाके सुबह की वीडियो मेरी देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि जगत भैया ने प्रिंस से पहले वीडियो क्यों डाला, क्योंकि इनको डर था बहुत सारे राज खुलने का। इनको लगा था कि ऑडियंस को सबसे पहले जाके मैं मैनिपुलेट कर देता हूं, अगर मेरा भाई कर देगा तो बहुत सारी चीजों का खुलासा हो जाएगा जहां पे हम मियां बीबी गलत हो जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने पहले वीडियो डाला और इनके ऑडियंस ने वहां पे गालियां देना शुरू कर दिए हैं भंजना को। लेकिन इतने से ही जगत भैया का मन नहीं भरा है। उन्होंने एक दूसरी वीडियो बनाया है जहां पे जगत भाभी को रोते हुए दिखाया है, क्योंकि जगत भाभी जब जब रोई है तब इनका प्लान का हिस्सा होता है। क्योंकि जगत भाभी यूट्यूब पे अचानक से नहीं रोती हैं, कैमरा ऑन करके किसी का रोना नहीं आता है और कैमरे की तरफ बार बार देख देख कर रोना और रोने और रियल रोने में बहुत अंतर होता है। और जगत भाभी जो रो रही थी, लड़ाई कर रही थी, तो उससे बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। देखो, बच्चे के लिए अगर कोई ताना देता है तो वो गलत है, उस बात को मैंने हमेशा गलत बोला है। लेकिन उस इंसान से लड़ाई करना, वो इंसान सामने वाले से जुड़ा है और उसने आपको कुछ नहीं कहा है, फिर भी आप उससे बदतमीजी से बात कर रही हैं, उससे गलत बोल रही हैं और सामने वाला कुछ भी नहीं बोल रहा है। देवरानी की बात करने का टोन आप लोग देख रहे हैं। वो बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बीच में मत घसीटो, और वहां पे ये बदतमीजी कर रही है। तू ही है सब कुछ कारण, तू ही सब करा रही है। मतलब जिस हिसाब से जगत भाभी चिल्ला रही हैं, आप लोगों को लगता है कि वो भोली भाली लड़की है। बस कैमरे में इनका ये चेहरा नहीं आया था और इस चेहरे को जगत भैया ने जानबूझ के डाला है कि लोग इसे इग्नोर कर देंगे कि जो चिल्लम चिल्ली मचा रही हैं, इनको बच्चे के लिए ताना मारा गया है इसीलिए चिल्ला रही हैं। पर पॉइंट आप लोग नोट करना, यहाँ बच्चे के लिए नहीं चिल्ला रही हैं, यहाँ अपने पति के लिए चिल्ला रही हैं। यहाँ पर ये बोल रही हैं देवरानी को कि तू रोक नहीं सकती है, तुम्हारा पति तेरे कब्जे में है। जगत भाभी चिल्लाते हुए बोलती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम्हारा बच्चा हो गया है तो तुम्हें घमंड हो गया है, तुम मेरे पति का मजाक बनवाओगी, तुम अपने पति को रोक नहीं सकती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे कहने पे ही चल रहा है, तू ही सब कुछ करा रही है। तो मतलब जगत भाभी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितना कुछ हो रहा है सब भंजना करा रही है। एक बात बताओ जगत भाभी, उस हिसाब से तो आपके घर में जब शुरुआती दौर में जितने भी ड्रामा होते थे, आपके पति सामान फेंकते थे, टीवी फेंक दिया था, मेज फेंक दिया था, आंटी से लड़ाई कर रहे थे, तो वो आपके कहने पे कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे तो आपके पति कब्जे में थे। और 1.5 साल में अगर आपके पति बिगड़े हैं तो फिर आप उनको अपने कब्जे में क्यों नहीं रख पाई? जब 4 साल से आपके पति आपके कब्जे में थे तो 1.5 साल से आपके पति कब्जे में क्यों नहीं रहे, क्यों इधर उधर जाने लगे? क्योंकि आपको भी पार्टियों में घूमने का शौक था, आपको भी सीमान जाने का शौक नहीं था। अपनी आजादी के लिए ही आपने अपने पति को फ्रीडम दिया, तो आपका पति बिगड़ा। अब यहाँ पे भंजना के ऊपर आते हैं कि क्या भंजना ही ने ही सब कुछ कराया? इनके पास सबूत है, ये देखने गई थी कि भंजना के कहने पर ही वो सब कुछ कर रखा है। भंजना का पति दूध पीता बच्चा है, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं है क्या? उसकी अपनी कोई शौक नहीं है? भैया को रात में भंजना को टारगेट करके मन नहीं भरा, तो सुबह इन्होंने सोच रखा था कि जगत भाभी का रोने वाला वीडियो डालेंगे। जगत भैया वीडियो बनाने से पहले जगत भाभी के ये रोने वाला वीडियो एकदम शूट कर चुके थे, और ये रोने वाला वीडियो इसीलिए बनाया गया क्योंकि जगत भैया ने घर पे फोन किया।
जगत भैया ने जब फोन किया तो छोटे नवाब से बात हुई और छोटे नवाब के वीडियो को देखकर ही इन लोगों ने फोन किया, क्योंकि छोटे नवाब ने कहा था कि सुबह वो बहुत सारी बातें बताएंगे, 1 लाख रुपए वाली बातें बताएंगे और 25,000 रुपए वाली बातें बताएंगे कि इन्होंने गिफ्ट दिया था कि नहीं दिया था, कि वो उधार लिया था, वो सारी बातें बताएंगे। अब इन्होंने सोचा कि वो सुबह ऐसी कोई वीडियो आए जिससे सनसनी फैले, तो इससे पहले मैं घर पे बात करता हूँ। तो घर पे हुई है लड़ाई, इनके मम्मी पापा जगत भैया ने कुछ बोला होगा और छोटे नवाब को इन लोगों ने खूब उल्टा सीधा सुनाया पैसों को लेकर कि तू निकम्मा है, बैठ कर खाता है, तू 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तेरे पास कुछ भी नहीं है। तब उसी पे छोटे नवाब ने पलट के बोल दिया कि ठीक है, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आपकी तरह पैसे नहीं कमा पाया, मैं आपकी तरह घर बार नहीं कमा पाया, लेकिन मैंने बच्चा पैदा कर लिया है, इस वंश को वारिस दे दिया है। और गुस्से में उसने पलट दिया कि आप भी पैदा करके दिखा दो भाई, क्यों दूसरे के बच्चे का कंटेंट बनाना। तो ये बातें हुई हैं, मतलब एक्शन का रिएक्शन हुआ है। मैं अपनी पहली वीडियो में भी बोली थी कि जगत नवाब को पागल कुत्ता नहीं काटा है। अगर इतनी बड़ी बात उसने बोली है कि तुम भी बच्चे पैदा कर लो, तो जाहिर सी बात है सामने वालों ने इतना पोक कर दिया है कि इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। तो गुस्से में उसने बोला है और उसे पैसों को लेकर नीचा दिखाया गया है, जहां तक मुझे लगता है। वैसे अभी छोटे नवाब की वीडियो आई है, मैंने नहीं देखा है कि उसमें क्या क्या है, देखूंगी तो उसके बारे में भी बात करूंगी। लेकिन ये मेरा पॉइंट है कि इन लोगों ने मजबूर किया है, क्योंकि ये 3 हो गए हैं, बहन, माँ, जगत भैया एक तरफ हो गए हैं और पापा भी उसी तरफ है। तो छोटे बेटे को इन लोगों ने पोक किया है, इसी वजह से मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा छोटे नवाब और बड़े नवाब में हो रहा है। तो आप लोग सोचो कि जगत भाभी क्यों कूदी। भंजना तो कूदने नहीं आई, भंजना तो लड़ाई करने नहीं आई। अगर भंजना कैमरे के पीछे इन लोगों से लड़ाई करती या बदतमीजी से बात करती या जबान लड़ाती, तो ये लोग उन लोगों में से नहीं है कि वीडियो बनाकर दिखाते, नहीं, उसका तमाशा बना देते। लेकिन इन लोगों की जब लड़ाई हो रही थी तो भंजना ने कुछ नहीं बोला, वो चुप रही, क्योंकि वो चुप रहेगी। उस जगह पे हम लोग भी होते तो चुप रहते, क्योंकि भाई भाई की लड़ाई है, माँ बहन की लड़ाई है, सबकी लड़ाई आपस के, घर वाले हैं, एक खून के रिश्ते हैं, ये आपस में लड़ेंगे और एक हो जाएंगे। और अगर उसी में घर की बहू कुछ बोल दे तो सारा ब्लेम उसी पे आ जाएगा। यहाँ पे भंजना पर कुछ किया भी नहीं भंजना ने, तब सारा ब्लेम जगत भाभी उस पे लगा रही है। जगत भैया को अपना बदला लेना था और उन्होंने बदला लेने के लिए जो रात में वीडियो डाला उसमें बोला कि छोटे नवाब ने उनको बच्चे के लेकर ताना मारा है, ये सारी बातें की हैं। तो उन्हें लगा था कि इतना बात काफी नहीं है, इससे लोग सनसनी नहीं फैलेगी, वाईटी पे धमाका नहीं होगा, लोग जगत भाभी को सिंपैथी नहीं देंगे। तब इन्होंने कहा जगत भाभी से कि तुम भंजना को फोन लगाओ और उल्टा सीधा बोलो, जो मन में आए बोलो और रो, और मैं रिकॉर्ड करूंगा। तब भंजना को फोन लगाई है जगत भाभी कि तुम्हारा पति ऐसे मेरे पति का मजाक बना रहा है, तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो, मतलब अपना पूरा भड़ास निकाला है। तो इनको ये शर्म नहीं आई मियाँ बीबी की कि उसको अभी बच्चा हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, उसकी बॉडी अभी रिकवर भी नहीं हुई है और उसका इतना टेंशन दे रहे हैं, हेडेक दे रहे हैं, बीपी लो हो जाए, खून की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। रही बात बच्चा नहीं हो रहा, ये तुम लोगों का हेडेक है, क्योंकि तुम लोग तरह तरह की बातें यूट्यूब पर बोलते हो। कभी कहते हो हमें बच्चा करना ही नहीं, कभी कहते हो बच्चा करना है, कभी कहते हो कि जगत दीदी ने बच्चा नहीं होने दिया। तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, इसमें भंजना की प्रॉब्लम नहीं है। ये रायता जो तुम लोगों ने फैलाया है यूट्यूब पे बच्चे को लेकर जो ताना मिल रहा है, इसकी जिम्मेदार जगत भाभी खुद है। इस हिसाब से फोन पे भंजना बात कर रही थी कि मुझे मत बोलो, मुझे कुछ नहीं पता है, उसके बात करने के टोन से और जगत भाभी के बात करने के टोन से पता लग गया होगा कि कौन तेज है, कौन भोला है और कौन सातिर है, कौन मास्टरमाइंड है। और ये वीडियो जानबूझकर बनाया है जगत भैया ने, क्योंकि जब जगत भाभी रो रही थी तो बार बार कैमरे की तरफ देख रही थी और ये वीडियो देखकर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, मुझे वो फीलिंग नहीं आई, जबकि मैं उनमें से हूँ, बहुत भावुक हूँ, किसी का दुख देख के मुझे रोना बहुत जल्दी आता है। उस दिन आंटी की वीडियो देखी थी जब वो इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी जब उनकी बेटी आई थी, तो मेरे को रोना आ गया था। तो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्लान के तहत भंजना को नीचा दिखाने के लिए, यूट्यूब पर भंजना की इमेज विलन बनाने के लिए ये मियाँ बीबी ऐसा कर रहे हैं। अगर जगत भाभी को लड़ना है तो जाके देवर से लड़ो, देवर ने कहा है ना भाई, वो तो नहीं की है और इस टाइम पे तो उसे इग्नोर भी करना चाहिए था कि भाई उसको बच्चा हुआ।
अगर तुम लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार तो भंजना नहीं है ना, कि भंजना बच्चा नहीं होने दे रही है। हम लोगों ने जब जब वीडियो देखा है, भंजना ने दुआ किया है और छोटे नवाब ने भी दुआ किया है। छोटे नवाब ने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि हाँ बच्चा ही ना हो। और रही बात घमंड का कि बच्चा होने के बाद उसको घमंड हो गया, भाई घमंड नहीं, तुम लोगों ने इतना रायता फैलाया है कंटेंट के लिए। उसने वीडियो के लिए क्या मना कर दिया तो तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए। तुम लोगों की असलियत दिख रही है कि तुम्हें उस बच्ची से कितना प्यार है, पूरे परिवार की असलियत दिख रही है कि उस बच्ची से कितना प्यार है। वीडियो बनाने को नहीं दिया गया तो उस बच्ची का तमाशा बनाकर रख दिया। अरे तोड़ लो उस बच्ची से रिश्ता। और वो बच्ची सच में इनके घर दुर्गा बन के आई है और सबकी असलियत खुल रही है। जब से वो आई है सबके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। अभी तक सबको लग रहा था कि जगत भैया और जगत भाभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जगत भाभी जब खेत में लोटा लेकर रोने गई थी तो सेम ऐसे ही रो रही थी, क्योंकि उनको बदनाम कराना था जगत दीदी को, और भोपाल की बहू को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग करानी थी। देखो जगत दीदी ने जो गलती की थी और जगत भैया ने जो बदनाम किया वो काफी था, लेकिन जो बच्चे वाला इल्जाम दिया था जगत भाभी ने खेत में रोके, उससे बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे कि बेचारी को बच्चा नहीं होने दिया। जगत दीदी कितनी गंदी औरत है, जगत दीदी ऐसी है वैसी है, कितने रिएक्शन बने थे, कितने लोगों ने बददुआ दी थी जगत दीदी को। लेकिन असलियत सामने अब आई कि वो खेत में रोना तुम्हारा झूठा था। तुमने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए रोई थी, तुम ऑडियंस को बेवकूफ बना रही थी, जबकि तुम लोगों में ही प्रॉब्लम है, तुम्हारे में मेडिकल प्रॉब्लम है, तो तुम किसी और औरत पे इल्जाम क्यों लगा रही थी। जबकि मैं बार बार बोलती थी कि इन लोगों का चाहे कुछ भी रहा हो रिश्ता, जगत भैया और जगत दीदी का, लेकिन उस दौरान भी जगत भैया विदेश घूमने जाते थे, एक ही होटल में रहते थे, एक ही बेड पर सोते थे, तो कैसे पॉसिबल है कि जगत भैया और जगत भाभी अलग अलग रहे हों। जगत भाभी को लगा था कि उस टाइम पे अगर ये रोएंगी और बच्चे वाला कंटेंट लाएंगी तो पूरे यूट्यूब की सिंपैथी इनकी तरफ जाएगी। गई भी थी, लेकिन आधे से ज्यादा लोग इनके रोने को समझ गए। और आज भी इनका रोना रियल नहीं है, इनका रोना इसलिए है कि इनके पति को बोला गया है, इनके पति को गलत बोला है, तो भाई भाई ने लड़ाई की है तो तुम बीच में क्यों कूद रही हो। वैसे तो जगत भैया कहते हैं मेरी बीबी को लड़ाई करना नहीं आता है, मेरी बीबी को पैर कांपने लगते हैं, लेकिन जब जब जगत भैया पे बात आई है तब तब जगत भाभी ढाल बन के खड़ी हुई हैं। और उनको बोलना भी आता है, उनको रोना भी आता है, सब कुछ करना आता है, क्योंकि यूट्यूब पर काम करते करते ना सबको एक्टिंग करना आता है। आखिर वो सच सामने आ गया कि प्रॉब्लम इन दोनों मियाँ बीबी में है, ये डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं, तो कोई गलत नहीं है इसमें। बहुत सारे लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो इसमें शर्माने की जगह किसी और पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी बच्चा देंगे भगवान, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी और को आप यहाँ बदनाम करो। यहाँ पे भंजना को बदनाम करके आप अपनी बीबी को तो सिंपैथी कार्ड दिला दोगे, लेकिन बाद में आप लोगों के ही आगे आएगा सब कुछ। अब इन्होंने कहा कि गोद भराई में जगत भाभी ने रोया, जगत भाभी वहां बैठी तो छोटे नवाब को प्रॉब्लम थी। तो भाई छोटे नवाब को प्रॉब्लम थी कि नहीं थी वो तो छोटा नवाब क्लियर करेगा, क्योंकि आप लोगों की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्ष सुन के हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर ऐसा बोला है तो गलत है, लेकिन ऑडियंस भी कह रही थी कि किसी के शुभ काम में रोया नहीं जाता है, तो जगत भाभी को मौके मौके पर ही रोना आता है, बाकी टाइम पे तो रोना नहीं आता है। तो ये मुद्दा तो पहले से ही उठ रहा था। अगर उसने बोला है तो गलत है, चलो वो घर का था, उसे नहीं बोलना चाहिए। फिर बाकी जगत भैया ने बोला कि कई बार छोटे नवाब आकर जगत भाभी को बोले हैं कि अब आप प्लानिंग कर लीजिए, तो ये बात तो उसने अपनी वीडियो में भी बोला है। नवाब ने जब प्रेगनेंसी रिवील किया था तो उन्होंने अपने भाभी के लिए भी बोला था कि मैं भाभी के लिए भी दुआ करता हूं और मेरी भाभी भी जल्दी से प्लानिंग कर ले बच्चे की, जल्दी से उनके पास भी बच्चा आ जाए। तो क्या वहां पे वो आके दुनिया को बताता कि भाई मेरे भाभी को अभी बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि वो दवा करा रही हैं? उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और अगर कैमरे के पीछे भी उन्होंने आके बोला कि भाभी आप भी प्लानिंग कर लो, अब आप भी कर लो, तो जाहिर सी बात है वो कह रहा है कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई वैसी बात है तो आप लोग भी डॉक्टर को दिखाओ। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर उसने अच्छे वे में भी बात की होगी ना, तो यहाँ पे जगत भैया उसको गलत वे में दिखाकर उसको गलत साबित करना है, क्योंकि जगत भाभी को यहाँ अपने आप को बेचारी साबित करना है, और बेचारी साबित करने के लिए वो रो भी सकती हैं, चिल्ला भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं।